आज हम आए हुए हैं लोनी गांव में। लोनी गांव जो कि नॉर्थ बंगाल में स्थित है। तो हमने सोचा कि इस सफ़र में आपसे एक जानकारी साझा करते। तो आज हम बात करेंगे अपने पीएसयू जर्नी के बारे में। तो गेट से पीएसयू जर्नी के बारे में हम बात करेंगे और वहाँ तक जाने का सफ़र के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो गेट 2022 है, जो एक एग्ज़ाम था जिसके थ्रू पीएसयूज़ और जो भी पब्लिक सेक्टर के जो कंपनी है उसमें रिक्रूटमेंट्स होते हैं। तो हम भी एक सपना लेकर के चले थे, गेट 2022 में अपीयर किए। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आया उसके बाद हमने बहुत सारे पीएसयूज़ में जो रजिस्ट्रेशंस होता है उसको हम रजिस्ट्रेशन किया, बस यही एक आस में कि हाँ काश हमारा भी एक सरकारी नौकरी होगा। तो सबसे पहले हमने एनटीपीसी का रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद अन्य पीएसयूज़ का रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होने लगा। तो रजिस्ट्रेशन में हम लोग एनटीपीसी, सेल और गेल और आपको नालको ये सब का रजिस्ट्रेशन कर दिए। तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स थे जो कि डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करते थे, और कुछ कुछ एग्ज़ाम्स थे, कुछ कुछ जो कंपनीज थी वो अपना गेट स्कोर प्लस ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाते थे। तो जैसे कि एनटीपीसी था जहाँ पे कि डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग था, तो वहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट आया और डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग मेरा हो गया। तो एनटीपीसी हमने ज्वाइन करने ही वाला था, हम ज्वाइन करने ही वाले थे कि हमने सब चीज़ अरेंज कर लिया था, जाने का सोच लिया था कि उसके बाद सेल का रिज़ल्ट आता है। तो सेल का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। तो सेल का इंटरव्यू चेन्नई में हम दिए थे, काफ़ी अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा था। वहाँ पे हम हमारे बहुत सारे पास्ट रिलेटेड जो भी जॉब एक्सपीरियंस थे उसके बारे में भी पूछे थे। उसके बाद कॉलेज में जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल अगर बैकग्राउंड है तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स का कोर कॉन्सेप्ट्स को पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एवं कॉन्फिडेंस को भी चेक किया जाता है। तो क्या आपका फ्लुएंसी है, कैसा आपका मैनेजमेंट लेवल है, किस तरह से आप इंटरव्यू पैनल को फेस करते हैं, किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करते हैं, बात करते हैं, इन सभी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को देखा जाता है। तो हमारा जो इंटरव्यू था बहुत ही अच्छा था सेल का। आशा था कि इस इंटरव्यू में हो जाएगा मेरा। तो एनटीपीसी के बाद सेल का रिजल्ट आया और सेल का रिजल्ट में हमारा हो गया। तो सेल ज्वाइन करने का हमारा यही मकसद था कि मेरे घर के नज़दीक था जो कि बोकारो। हमने सोचा था कि काश सेल बोकारो मिल जाए तो हम नज़दीक में ही ज्वाइन कर लेंगे। तो वैसे रिजल्ट आया, फिर उसके बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग आया और हमें सेल बोकारो ही मिल गया। तो हम तो काफ़ी खुश हो गए कि हमारा एक सेल कंपनी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसमें मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और हम बोकारो ज्वाइन करने चले गए। तो ज्वाइन करने के बाद हमें फर्स्ट एक्सपोजर मिला फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट। वहाँ पे बहुत तरह के ट्रेनिंग, बहुत तरह के स्किल्स सिखाए गए। 3 महीने का ट्रेनिंग था। जैसे ही मेरा 3 महीने का ट्रेनिंग खत्म हुआ और हम ऑलरेडी ओएनजीसी का इंटरव्यू दे चुके थे। ओएनजीसी का इंटरव्यू एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जो कि ओएनजीसी का पैनल, इंटरव्यू पैनल बहुत ही चीज़ों को बारीकी तरह से जज करती है। वहाँ पे इंटरव्यू में आपको मिनिमम 9 मार्क्स आउट ऑफ 15 लाना होता है। तो बहुत सारे टॉपर्स लोग अपीयर करते हैं, एवरेज रैंकर्स अपीयर करते हैं और लो रैंकर्स भी अपीयर करते हैं शॉर्टलिस्ट होने के बाद। तो वहाँ पे ये होता है कि आपका इंटरव्यू में अगर 9 से ऊपर लाए हैं तभी आपका सिलेक्शंस होगा। तो मुझे आशा थी कि मैं भी अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म करूँगा, बट इतनी अच्छी आशा नहीं थी कि हमारा एक एक्सेलेंट स्कोर आएगा। तो हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू पहले ही दे चुका था सेल ज्वाइन करने से पहले ही। तो उसका जो रिज़ल्ट है आते आते टाइम लग गया। तो हम सेल में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गए थे, हमारा डिपार्टमेंट भी मिल गया था, हमने काफ़ी चीज़ें सीख भी लिए थे, कैसे मैनेज करना है ये सब सीख लिए थे। तो सीख लेने के बाद हम आगे बढ़े। उसके बाद हम अचानक से एक दिन थे, हम अपने गांव में छुट्टी में आए हुए थे। तो एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं एक आस जगी थी। और सबसे पहले मैंने देखा कि ये ओएनजीसी का शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट आ गया है। तो एक चेहरे पे एक खुशी आई। कहीं ना कहीं वो आशा थी हमें कि हमारा इंटरव्यू अच्छा गया है और इसमें भी मेरा एक सिलेक्शन होने का चांस था। तो जैसे ही हम अपना रोल नंबर डालें और मेरा नाम आ गया, उस दिन मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम कंपनी जो कि महारत्ना ओएनजीसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो ये सफ़र गेट से लेकर के एक ड्रीम देखने का, ओएनजीसी तक पहुंचने का कामयाब होता दिख गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ओएनजीसी का कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने पे वहाँ पे हमने काफ़ी सीनियर से, कॉलेजेस सीनियर से बहुत सुना था कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऑफशोर का टफ इन्वायरमेंट है
और ऑनशोर का भी बहुत ही ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो हमने जैसे कि हमारा पास्ट हम हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में जो पोस्टेड थे, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा मेंटेनेंस में एक्सपोजर हो चुका था। वहाँ पे इक्विपमेंट मेंटेनेंस, बहुत सारा ऑपरेशंस का जो चीज़ है वो हम हैंडल कर चुके थे। तो हमारे लिए एडजस्ट करना, हम सोचे कि आई विल एनी हाउ मैनेज इन दिस इन्वायरमेंट। तो हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो मेरा पोस्टिंग ऑफशोर का इन्वायरमेंट में दिया गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हम आप जानते होंगे कि हमारा क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शंस है वो हमारे जो इंटरनल जो ऑयल प्रोडक्शंस है वो 15% है। मतलब हम लोग 85% इम्पोर्ट करते हैं और 15% हम लोग इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें ONGC ऑफशोर इंस्टॉलेशंस में 70% प्रोडक्शन करती है। तो हमारा जैसे ही ऑफशोर का इन्वायरमेंट आया, ऑफशोर में पोस्टिंग आई, तो हम काफ़ी डर गए। मुझे लगा किस तरह का वातावरण होगा, किस तरह का वर्क कल्चर होगा, किस तरह का माहौल होगा। तो मैंने बहुत सारे सीनियर्स को जो ONGC में ऑलरेडी थे उनको कांटेक्ट करना शुरू किया। उनसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे कि कैसे होगा। बहुत तरह के क्वेश्चंस मन में आते थे, फिर बहुत सारा पता भी चलती थी। उसके बाद हमने ज्वाइन किया और वहाँ जाने के बाद बहुत ही एक अलग नज़ारा, जो कि एक अलग दुनिया वहाँ बसती थी। अलग दुनिया बोले तो काफ़ी सही, सुरक्षा के मामले में, सेफ्टी के मामले में बहुत ही सतर्क लोग रहते हैं। और वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कल्चर मेरे को मिला, जो कि हमारा एक पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत काम आया। तो फिर हमने 6 महीने तक वहाँ पे भी ऑन जॉब ट्रेनिंग किया, हैंड ऑन एक्सपीरियंस किया, बहुत सारा मेंटेनेंस काम अपने खुद हाथों से किया, तो जिससे कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद 6 महीने के बाद ONGC का ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत अपने आप में माना जाता है। और ONGC का ट्रेनिंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जो कि देहरादून और क्यून ऑफ हिल्स, मसूरी जैसे शहर में दिया जाता है। जहाँ पे आपको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी सिखाई जाती है। मतलब हाउ to behave like officers, how you will incorporate the idea of officers, how you will communicate with the subordinates and juniors। ये सब चीज़ें आपको बारीकी से वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेनिंग हुआ वो कि प्रोडक्शन से हुआ, वेल लॉगिंग से हुआ, मेंटेनेंस से हुआ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सो सभी फील्ड में आपको ONGC के बारे में जानकारी की। उसके बाद पर्सनल एटिकेट्स के बारे में सिखाया गया। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाया गया। तो सबसे पहले 4 वीक का ONGC एकेडमी में हमारा ट्रेनिंग था। उसके बाद मसूरी में एडवेंचरियस स्किल्स सिखाने के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया। वहाँ पे 1 वीक का ट्रेनिंग था। वहाँ पे आपको रॉक क्लाइंबिंग, आपको न जाने बहुत सारे एडवेंचरियस स्किल सिखाया गया, जो कि आपका पर्सनल बॉन्डिंग भी लोगों से दिखाता है। तो हम लोग वहाँ पे ग्रुप में थे, लोगों से संपर्क बढ़ता गया और बहुत ही एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बनता गया। उसके बाद क्या हुआ कि 15 दिन का एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, एक स्किल ट्रेनिंग होता है, जो कि आपका कोर रिलेटेड सिखाया जाता है, जो कि मेरा VFD में ट्रेनिंग हुआ था बेंगलुरु में। तो 15 दिन का बहुत ही बेहतरीन होटल में आप रह करके ट्रेनिंग करेंगे। वहाँ पे आपको बारीकी से आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएगी। अगर आप अलग ब्रांच के हैं तो रेस्पेक्टिव ब्रांचेस की अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग होती है, जिसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो आपको वो एक इन ऑफिसर्स बना देते हैं, ऐसे कि जैसे कि ज्वाइन करने पे आप तो एक कॉलेज वाले माहौल में रहेंगे, कॉलेज वाले आपका एटीट्यूड्स रहेंगे। तो वो इस जो आप प्रोसेस से 1 साल का जो प्रोसेस से गुजरेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ, ONGC एकेडमी, मसूरी में एडवेंचरियस स्किल सीखने से, आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग बेंगलुरु में आपका कोर ब्रांच करने से, और बहुत सारे पर्सनल बेसिक एटिकेट्स जो आपको सिखाए जाएंगे, इससे आपका एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इंटरनली डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में लोग बन जाते हैं, लोग सिचुएशंस में एडजस्ट हो जाते हैं। इसके लिए आपको उस माहौल में ढाला जाता है। तो उस तरह का कल्चर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मेरे जीवन में एक चेंज था, बहुत ही बढ़िया एक मौका था, और वो मौका को हमने सफल होते हुए देखा है। तो आप लोगों से यही मोटिवेशन रहेगा कि आप लोग जो सोच रहे हैं, आप अपने जो फोकस है, मेन स्ट्रीम है, जो आप ड्रीम कर चुके हैं, जो आपको कोर जॉब पाना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसमें बने रहें और आपको सारा रास्ता आगे अपने आप खुद दिख जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही। और भी वीडियोस और भी PSUs के बारे में हम जानकारी लेके आपके साथ जुड़ेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।